वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगी। साथियों, सी प्लस प्लस में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उठाने वाले हैं, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, और इसका नाम है इनहेरिटेंस। जब हमने आपको ऑप्स करवाया था तब हमने इसका जिक्र किया था इनहेरिटेंस का, जिसमें हमने बताया था कि हम आगे इनहेरिटेंस को डिटेल से समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इनहेरिटेंस को समझने वाले हैं डिटेल से, तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, जब हमने ऑप शुरू किया था तो हमने वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। सबसे पहले हमने बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट को। इससे पहले आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा, ये ऑप्स की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही इनहेरिटेंस भी ऑप्स की प्रॉपर्टी होती है। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब यदि हम हिंदी में देखें तो मतलब होता है विरासत में मिला हुआ, यानी पहले से कोई चीज़ बनी हुई है, यानी कि पहले बनी बनाई चीज़ को यूज कर लेना, वही होता है इनहेरिटेंस। और ऑप्स रीयूजेबिलिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। पहले से बनी बनाई चीज़ या कहीं विरासत का मतलब ही होता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास कुछ खासियत है, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ है, जिनमें सभी का नहीं लेकिन आप उनका भी कुछ यूज़ कर लेते हैं ना। इसी प्रकार से जो पहले से बनी हुई चीज़ है उसका इस्तेमाल कर लेना ही इनहेरिटेंस है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सबसे ज़रूरी फीचर्स में से एक है। यह हमें अपने नए ऑब्जेक्ट में पहले से मौजूद कोड को दोबारा इस्तेमाल की कैपेबिलिटी देता है। हमेशा पहले से मौजूद कोड को इस्तेमाल करना फिर से डेवलप करने से बेहतर होता है। यह रीयूजेबिलिटी फीचर इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में शामिल है। यानी कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार बार काम करने के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को बार बार थोड़ी बनाया जाता है। हम उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं, उसके फीचर्स यूज़ कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब इनहेरिटेंस के 5 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस की परिभाषा, तो इनहेरिटेंस का वह प्रकार है जिसमें एक क्लास को दूसरी क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक क्लास है ए नाम की, पहले हम ये चीज समझते हैं ना, और उस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप एक बी नाम की एक और क्लास बनाते हैं, तो इसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर ए को इनहेरिट करने के लिए बी बनाया गया, तो ए को हम कह सकते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास कह सकते हैं, और बी को ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का वह प्रकार जिसमें एक क्लास को दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्लास है ए और हम इसकी सभी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए एक और क्लास बना लेते हैं बी, तो ये एग्जाम्पल होगा सिंगल इनहेरिटेंस का। इसके विपरीत मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो, मल्टीपल से ही हमको ध्यान है कि मल्टीपल क्लासेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको हम किसी एक अलग क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो डेफिनेशन भी इसकी हो जाएगी इनहेरिटेंस का वह प्रकार जिसमें एक से ज्यादा क्लास को दूसरी क्लास द्वारा इनहेरिट किया जा रहा हो। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमारे पास कोई भी दो क्लास हैं ए और बी, और इनकी सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए हम एक नई क्लास बनाए सी, जो इन दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे। तीसरा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल का मतलब कि इनहेरिटेंस का वह टाइप जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है और फिर वो दूसरी क्लास एक दूसरी क्लास को यानी कि एक तीसरी क्लास को इनहेरिट करती है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मान लीजिए एक क्लास है एग्जांपल के लिए ए, इसको इनहेरिट करने के लिए क्लास बनी बी, और इस बी क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करने के लिए एक और क्लास बनाए सी, तो ये अलग अलग लेवल पे हम इनहेरिट कर पा रहे हैं, तो इसी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। चौथा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि किन्हीं भी दो क्लास की प्रॉपर्टीज को एक साथ हम इनहेरिट करें किसी एक तीसरी क्लास के अंदर। सीधा सीधा कह सकते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा तरह के इनहेरिटेंस को एक में मिलाते हैं तो उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक क्लास है ए और बी, इसको इनहेरिट करने के लिए क्लास बनी है बी और सी, और इन दोनों को इनहेरिट करने के लिए एक और क्लास बनी डी, तो ये हो जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और एक बचता है हायरार्किकल,
यानी कि इनहेरिटेंस का वह टाइप जिसमें एक बेस क्लास को कई ड्राइव्ड क्लास या कई चाइल्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा हो, तो उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास ए हमने एक बनाई, एक हमारे पास कोई भी पहले से बनी हुई क्लास है क्लास ए, और उसको हमने इनहेरिट करने के लिए एक क्लास बनाई बी, एक क्लास बनाई सी और एक क्लास बनाई डी, और ये तीनों ही ए क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। ये कुछ इनहेरिटेंस के प्रकार थे जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।